हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। हमारे सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुरू करते खबरों का सिलसिला। देश भर में आज महाशिवरात्रि पर्व की धूम देखने को मिल रही है। शिव मंदिरों में महादेव की आराधना के इस पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी शिव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी भक्तों का तांता लग गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा महाकाल को किस तरीके से दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। तो आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उज्जैन के महाकाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बाबा महाकाल का दुग्धाभिषेक किया जा रहा है और आज दिन भर कई कार्यक्रम यहां पर आयोजित होंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा महाकाल के दरबार की, जहां पर दुग्धाभिषेक के बाद विभूति से उनका अभिषेक किया जा रहा है। भस्म आरती जिसे कहते हैं, आज सुबह से ही यहाँ कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है उज्जैन में। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और इस तरह से शिव के मंदिरों में, शिवालयों में इस तरीके से सुबह से ही श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। देश के बड़े मंदिरों में शुमार उज्जैन का महाकाल मंदिर, जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं, भस्म आरती की गई और साथ ही बाबा महाकाल का अभिषेक किया गया। तो आज महाशिवरात्रि पर कई कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में हो रहा है और आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि दुनिया भर में उज्जैन के महाकाल की मान्यता है और यहाँ पर साल भर वैसे तो भक्त पहुँचते हैं, लेकिन आज चूंकि महाशिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में कई आयोजन यहाँ पर होने हैं। शिव की बारात भी निकाली जाएगी और साथ ही उनका विवाह भी होगा। इस दौरान शिव नवरात्रि का भी आयोजन उज्जैन में किया गया, जहां पर हर रोज अलग अलग रूपों में बाबा महाकाल को सजाया गया था और आज महाशिवरात्रि है तो आज भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना के साथ उनका विवाह भी संपन्न होगा। सुबह से ही रुद्राभिषेक, भस्म आरती की गई। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचे। चलिए, तो देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और दिन भर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से प्रिया, भोपाल से नीलम और जबलपुर से इस वक्त अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करेंगे रायपुर का। प्रिया, जरा तस्वीरें दिखाएं हटकेश्वर महादेव की, जो कि महादेव घाट पे जो आयोजन होता है, जो तस्वीरें हमारे दर्शक देखना चाहते हैं, क्या कुछ आयोजन हो रहा है?
बिल्कुल राहुल, आज महाशिवरात्रि है और इस वक्त हम सरोना स्थित शिवालय में मौजूद हैं। बेहद पुराना ये मंदिर है और कई लोगों की यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है, मान्यता जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को जो घर बैठे IBC 24 के माध्यम से भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे होंगे, उन्हें भगवान शिव के दर्शन करवाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से महाशिवरात्रि के दिन विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरीके से सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्त कतार में खड़े हैं और भगवान शिव के दर्शन के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। कोरोना के बाद इस बार धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जाएगी और विशेष पूजा अर्चना भी की जाएगी। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाएंगे हम हमारे दर्शकों को और हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पर भव्य पूजा की तैयारी की जा रही है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा, दूध अभिषेक किया जाएगा और तमाम तरीके के कार्यक्रम जो हैं हर साल की तरह शिवरात्रि के लिए रखे गए हैं। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने आज ही के दिन से वैराग्य जीवन त्यागा था और मां शक्ति से, मां पार्वती से शादी की थी और आज के दिन इसीलिए भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जाती है, विवाह करवाया जाता है। मंदिर को लेकर क्या आस्था है, किस तरीके से लोग यहाँ भक्त पहुंचते हैं, किस तरीके से पूजा पाठ किया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। कितने 100 साल पुराना मंदिर है और भगवान भोलेनाथ के लिए आज आप लोग किस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे? ये मंदिर करीब 300 साल पुरानी है। यहाँ पूजा अर्चना के लिए जैसे अभी 12 बजे अभी भगवान का दूध से अभिषेक होगा, उसके बाद श्रृंगार होगा, उसके बाद 12 बजे से जो श्रृंगार चालू होगा 2 बजे तक श्रृंगार चलेगा। 2 बजे श्रृंगार के बाद उसके बाद सबको माने अंदर आना प्रवेश वर्जित होगा, जिसको भी जल चढ़ाना पीछे मंदिर में। चलिए प्रिया, आपके पास लौटेंगे। हम समझ पा रहे हैं कि बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है सरोना के मंदिर में। उज्जैन से हमारी सहयोगी शालिनी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। उज्जैन का रुख करेंगे। शालिनी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि उज्जैन में साल भर वैसे तो आते हैं श्रद्धालु, लेकिन आज के दिन क्या कुछ आयोजन है? हेलो सर, आवाज आ रही है? शालिनी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो थोड़ा मंदिर के दर्शन कराइए। क्या कुछ आयोजन हो रहे हैं? चलिए, लगता है हमारा संपर्क शालिनी से नहीं हो पा रहा है। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। यहाँ पर हमारी सहयोगी प्रिया मौजूद है। नीलम मौजूद है। नीलम, क्या कुछ वहां पर आयोजन हो रहे हैं मंदिरों में? जी राहुल, देखिए मैं इस वक्त राजधानी भोपाल के भोजपुर मंदिर में हूँ और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को जो शिवलिंग है उनके दर्शन करवाना चाहूंगी कि किस भव्य रूप से, किस भव्य तरीके से जो है भगवान शिव का यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। काफी प्राचीन मंदिर है ये भगवान शिव का और इसे मध्य भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। भारत के बड़े शिवलिंगों में से एक में इनकी गिनती की जाती है और आप देख सकते हैं कि लोगों का जो उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो अब तक जो है करीब 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि कोरोना काल जब चल रहा था तो 2 साल बाद अब पूरी पाबंदियां हटा दी गई है और लोगों का उत्साह जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इतनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है कि क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, युवक, सभी को बाबा के एक दर्शन के लिए, एक झलक मात्र के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं भक्त की बाबा की सिर्फ एक झलक आज की देख जाए। और काफी प्राचीन मंदिर है और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि परमार राजा भोज ने इस मंदिर की स्थापना की थी और किंवदंतियां ये भी कहती है कि पांडवों के वनवास के दौरान जब माता कुंती को भगवान शिव की पूजा करना था तो केवल 1 दिन में इस मंदिर का निर्माण किया था। भीम ने यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया था। तो काफी प्राचीन इसका महत्व भी माना जाता है और श्रद्धालुओं में ये भी आस्था है कि भगवान की आज पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ जो है यहाँ पर मिलता है। वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ शिव मंदिर, भोजपुर का मंदिर काफी प्रसिद्ध है और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दर्शकों का उत्साह कितना जो है दिख रहा है। इसके साथ ही साथ एक खास बात और है कि इस बार जा रहे हैं। नीलम, आप वहां पर बने रहिए। इस वक्त हम रुख करेंगे जबलपुर का, जहां पर हमारे सहयोगी अभिषेक भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। अभिषेक, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और क्या कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं? देखिए राहुल, इस बार जो है कोरोना संक्रमण
जैसे जैसे खत्म हो रहा है, उसकी संक्रमण दर घट रही है, वैसे वैसे लोगों का उत्साह भी बढ़ गया। और इस वक्त हम मौजूद है जबलपुर कचनार सिटी स्थित शिव मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मध्य भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है भगवान शिव की। ये लगभग 75 फीट की ये मूर्ति है और इसे आज से लगभग 21 साल पहले इस मूर्ति का निर्माण यहाँ पर कराया गया था। और उसके बाद जब ये मूर्ति बनी थी तो यहाँ पर जो है लोगों का आने का सिलसिला जो है शुरू हो गया। ये भगवान शिव की जो बैठी हुई प्रतिमा है, इसके नीचे ही ठीक एक गुफा है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। कहा जाता है कि जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग की जाकर दर्शन नहीं कर सकते हैं वह इस कचनार सिटी शिव मंदिर में आकर जो है भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन एक साथ कर सकते हैं। इस मूर्ति की खासियत ये है कि इस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है कि भगवान शिव जो है साक्षात इस धरती पर उतर आए हों, क्योंकि जिस मूर्तिकार जो है साउथ के श्रीधर, उन्होंने इस मूर्ति को ऐसे बनाया जैसे साक्षात भगवान शिव जो है यहाँ पर हिमालय से आकर विराजमान हो गए हैं। तो यहाँ अगर हम आज बात करें शिवरात्रि की तो सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर जो है कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। रुद्राभिषेक इस वक्त चल रहा है उस गुफा में जहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। और इसके अलावा मंदिर परिसर में ही जो है अखंड रामायण पाठ का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। कल शाम को ये अखंड रामायण शुरू हुई थी और इसका समापन आज रात को होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज भगवान शिव की एक बारात भी जो है देर शाम को निकाली जाएगी और बारात में जो है तमाम श्रद्धालु जो है भाई बाराती बनकर शामिल होते हैं और जैसे आम बारात निकलती है। बिल्कुल। और अभिषेक, हम तस्वीरों से समझ पा रहे हैं कि कितना उत्साह यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं में है। हमारे साथ हमारी शो की शालिनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी उज्जैन से। उज्जैन, चूंकि यहाँ पर हमने 9 दिनों तक शिव नवरात्रि की तमाम खबरें दिखाई हैं, आज यहाँ पर महाकाल में और क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है महाशिवरात्रि पर, शालिनी? बिल्कुल राहुल, देखिए बेहद ज़्यादा खास होता है महाशिवरात्रि का पर्व, क्योंकि उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी है और जब यहाँ पे बाबा महाकाल स्वयं विराजमान हो तो यहाँ पर रौनक देखते ही बनती है। आपको सबसे पहले शिखर दर्शन कराती हूँ मैं बाबा महाकाल के। आप देख सकते हैं कि कितना अद्भुत श्रृंगार जो है वो किया गया है। खास तौर पर यहाँ पर विशेष रंगोली बनाई गई है और इसके साथ अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अब कोरोना के सारे जो प्रतिबंध है वो हट चुके हैं, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। उससे भी ज्यादा विशेष बात इसलिए क्योंकि इस बार जो उज्जैन नगरी है वो इतिहास रचने वाली है, क्योंकि इस बार शिव ज्योति अर्पण महोत्सव मनाया जा रहा है जिसमें 21 लाख जो दिए हैं वो एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके साथ अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूं तो इस बार करीब 45 मिनट्स के अंदर कहा जा रहा है कि भक्त दर्शन करके आसानी से लौट सकता है और इसलिए व्यवस्थाएं जो है इस बार ज्यादा सुनिश्चित की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो 1200 से ज्यादा पुलिस जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और अलग अलग जगह से बैरिकेडिंग की गई है और हर एक एहतियात का पालन इस बार कराने की कोशिश की जा रही है। भगवान का जो तट है वो करीब 3:30 बजे पट खुले, लेकिन भक्तों के लिए 5:30 बजे से जो दर्शन है वो शुरू हो गए और अगर अब बात की जाए तो मंगलवार से शुरू हुए दर्शन बुधवार की रात 11 बजे सीधे बंद होंगे, यानी 44 घंटे जो है वो शिव की आराधना करने के लिए इस बार मौका जो है वो यहाँ की जिला प्रशासन ने दिया है और इसके साथ बेहद ही अद्भुत श्रृंगार जो है वो किया जाएगा। अभी 12 बजे जो है वो शासकीय आरती तो कुल मिलाकर बड़ा आयोजन यहाँ पर होना है और साथ ही आज एक रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मनेंद्र पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त चरोदा से जुड़ चुके हैं। मनेंद्र, क्या कुछ नजारा देख पा रहे हैं आप वहां पर शिवालयों में? जी, जिस तरह से पूरा आज वातावरण शिवमय हो चुका है और देवबलिदा के मैं शिव मंदिर में खड़ा हूं। यहाँ पर जो भीड़ आपको दिख रही है मेरे पीछे, जिस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है, लंबी लंबी कतारें लाइन लगी हुई है, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और लोग लगातार जयकारे लगा रहे हैं और घट घट अवघट नाथ की, बाबा भोलेनाथ की जयकारे लगा रहे हैं और यहाँ पर पूरा वातावरण शिवमय है। जिस तरह से देवबलिदा का प्राचीन शिव मंदिर है, 13वीं शताब्दी का यह शिव मंदिर है और कलचुरीकालीन यह मंदिर है। इसकी भव्यता और इसकी मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है पूरे राज्य में और पूरे देश में। तो केंद्रीय पुरातत्व
संरक्षण विभाग द्वारा संरक्षित मंदिर है ये, और बहुत ही अच्छे स्थिति में यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से भक्त यहाँ पर आते हैं और रोज यहाँ पर शिव मंदिर अर्चना होती है, लेकिन आज जिस तरह से महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन को लोग विशेष बनाना चाहते हैं और सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है यहाँ पर। और जिस तरह से बेलपत्र, फूल और अन्य माध्यमों से भगवान शिव जी को जो है जल अर्पण कर रहे हैं लोग, यहाँ पर अपनी मनौती मनाने के लिए पहुंचे हैं। तो ये पूरी तरह से देवबलदा शिव मंदिर का यह एक बड़ी मान्यता है। और जिस तरह से यहाँ पर 2 दिन का महोत्सव भी होता है, देवबलदा महोत्सव होता है, जिसके लिए यह जाना जाता है। यहाँ पर कलाकार यहाँ पर आते हैं और 2 दिन तक मेला लगता है, 2 दिन तक बड़ा यज्ञ यहाँ पर होता है, जिसमें प्रदेश भर के लोग यहाँ आते हैं। तो ये इस मंदिर की मान्यता है। लोग यहाँ पर, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं उनसे। कितने बजे से आप यहाँ पर आए हैं और किस तरह से आप लोग शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं? सुबह 4 बजे से आए हैं सर, लाइन लगा के कतार में खड़े थे, अभी दर्शन हुई है। सुबह 4 बजे से आए थे सर अपने। अच्छा, आप लोग किस तरह से आज यहाँ पर पहुंचते हैं? खास क्या मानते हैं आज के दिन को आप? आज के दिन अब वो महादेव की मंदिर है, देवबलदा मंदिर भोलेनाथ का है, उसी का दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा लग रहा है, ये सब चीज सब आते रहते हैं। जी चिमरन, ये जिस तरह से कह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए आज सुबह से पहुंचे हुए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि भगवान भोलेनाथ की आज महाशिवरात्रि के दिन को विशेष बनाने के लिए लोग अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए सुबह से ही लोग यहाँ पर भीड़ लगे हुए हैं। और बिल्कुल, और जिस तरीके से 2 साल से जो कोरोना का दंश झेला है पूरी दुनिया ने, अब महाकाल से एक बार फिर सभी इस गुजारिश के साथ पहुंच रहे हैं उनके दरबार में कि अब इस तरह का संकट कभी ना आए, और हम भी यही उम्मीद करते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उज्जैन में दीपोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसमें महाकाल मंदिर सहित उज्जैन शहर में 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उज्जैन पहुंचेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 21 लाख दिए जलाते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम उज्जैन पहुंच गई है। 21 लाख दियों में से 14 लाख दिए क्षिप्रा तट पर स्थित राम घाट पर लगाए जाएंगे। इसके पहले अयोध्या में दिए जलाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। लगभग 14 लाख दीपक हमारे पास में आ गए हैं, जो और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर दीपकों को लगभग 13.5 लाख दिए जो हैं हमने विभिन्न घाटों पर लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि जनता की भागीदारी से शहर के उत्सव के रूप में इसको मनाया जाए। मुझे लगता है हम लोग उसमें अभी ही कामयाब हो गए। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो महाशिवरात्रि के अवसर पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन में कौही और ठकुराइन टोला के मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करेंगे। साथ ही शाम को राजिम के माघी पुन्नी मेले में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल दोपहर करीब 1 बजे ठकुराइन टोला में भगवान शिव के दर्शन करेंगे। इसके बाद वहां बनने वाले लक्ष्मण झूला, ठकुराइन टोला में बनने वाले नदी तट बंद और सोनपुर ग्लेजिंग यूनिट का भी भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री यहां गुरु घासीदास जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 3 बजे पाटन विकासखंड के ग्राम खमरिया में नाला ब्रिज का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद कौही पहुंचकर यहां पर भी शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद जल संसाधन विभाग के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री शाम को 5 बजे राजिम माघी पुन्नी मेले में शामिल होंगे। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारे सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयां। आप बने रहिए एप्स 24 के साथ। नमस्कार।